ये कहानी एक लड़के की है जो एक सेठ के यहाँ काम करता है। उस लड़के के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो जाता था, रोजाना पैसे कमा कर घर आता था, खाना बनाता था, खाता था। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 चपाती और सब्जी बनाई और काम करके वापस आया तो उसने देखा कि तब तक 3 बची थी। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान से देखकर एक चूहे को पकड़ लिया। एक चूहा चपाती लेके जा रहा था। जब उसने पकड़ा तो चूहे ने कहा कि भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, मेरी चपाती तो मुझे ले जाने दो। उस लड़के ने बोला, बेटा मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मैंने सिर्फ 4 चपाती बनाई है, उसमें से एक तुम ले जा रहे हो, मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा है। उस चूहे ने कहा कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा कि कौन है। चूहे ने कहा कि गौतम बुद्ध है, उनके आश्रम में जाओ और उनसे अपनी जिंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे कि तुम्हें आगे करना क्या है। लड़के ने चूहे की बात मान ली और सेठ से छुट्टी ले ली 5-6 दिन की। रास्ता बहुत लंबा था, इस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था दूर दूर तक। इस लड़के को एक हवेली दिखाई दी, वहाँ जाके शरण मांगी। हवेली में एक माता जी ने पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने बताया कि माता जी मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो माता जी ने कहा कि बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो, गौतम बुद्ध से हमारे एक सवाल का जवाब लेके आओ। तो लड़के ने कहा कि जरूर आपका सवाल पूछूंगा, बताइए आपका क्या सवाल है। माता जी ने कहा कि बेटा मेरी 20 साल की बेटी है जो मुंह से एक शब्द नहीं बोल सकती, बस गौतम बुद्ध से ये पूछ लेना कि ये बेटी कब बोलेगी। ये बोलते बोलते माता जी की आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं जाऊंगा और आपका सवाल जरूर पूछूंगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था, उसे बीच बीच में बहुत बड़े बड़े पहाड़ मिले। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इन कठिनाई भरे रास्तों को मैं पार करूंगा, बड़ी देर हो जाएगी। तभी उसे एक जादूगर दिखा जो वहाँ बैठकर एक तपस्या कर। लड़का जादूगर के पास गया और उससे बोला कि मुझे गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए रास्ता बताइए। ये रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है, मैं कैसे जाऊंगा उनके पास। उस जादूगर ने कहा कि क्या तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हैं, मेरे भी एक सवाल का जवाब लेके आ जाना, तुम्हें ये रास्ता तो मैं फटाफट से पार करा दूंगा। लड़के ने कहा कि आपका सवाल बताओ। तो जादूगर ने कहा कि मैं 1000 सालों से इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग में जाने की, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्वर्ग कब जाऊँ। लड़के ने कहा ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेके आते हैं। जादूगर ने छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करा दिया। अब मैदानी इलाका आ गया। वहाँ के रास्ते में एक बीच में नदी पड़ती थी। अब लड़के के पास फिर से एक समस्या आ गई थी कि अब इस नदी को कैसे पार किया जाए। तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। जब लड़के ने उससे मदद मांगी कि आपकी पीठ पर बैठाकर मुझे नदी पार करा दीजिए, कछुए ने कहा ठीक। नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। लड़के ने जवाब दिया कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा वाह यार, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, मेरे सवाल का जवाब ले आना। लड़के ने कहा कि आपका भी सवाल बताइए। कछुए ने अपना सवाल बताया कि मैं बड़े टाइम से 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ड्रैगन कब बनूंगा ये बताना। लड़के ने कहा ठीक है। लड़का गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, प्रवचन चल रहा था। गौतम बुद्ध ने कहा कि हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, 3 सवालों के जवाब दिए जाए। लड़के के सामने समस्या थी, किसके सवालों को ड्रॉप करें, किसका सवाल छोड़े और किसका सवाल पूछे। लड़के ने सोचना शुरू किया। उसे वो रोती हुई मालकिन नजर आई तो उसे लगा कि वो तो अपनी बेटी का इलाज कराना चाह रही है। उनकी बेटी बोल नहीं रही है, उनकी आंखों में आंसू थे, उनका सवाल पूछना बहुत जरूरी है। दूसरी जो तस्वीर उसके दिमाग में नजर आई वो थी एक जादूगर की जो कि 1000 साल से वहाँ तपस्या कर रहा है। तीसरी तस्वीर आई कछुए की जो 500 साल से ड्रैगन बनना चाह रहा है। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नजर आई कि वह एक नौकरी कर रहा है जिससे कि उसके घर की आमदनी पूरी हो नहीं पा रही है। लड़के ने सोचा कि मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, ठीक थोड़ी और मेहनत करूंगा, कुछ बदलूंगा, लेकिन इन लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है, इन लोगों का सवाल पूछना जरूरी है। लड़के ने तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया सबसे पहले हवेली की मालकिन के सवाल का, यानी कि उस माता जी के सवाल का। उन्होंने कहा कि उनकी जो बेटी है जब उसकी शादी होगी तो वो अपने आप बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि जो जादूगर यदि वो छड़ी छोड़ दे, जिस दिन उसने छड़ी छोड़ दी वो अपने आप ही स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने उस कछुए से कहा कि अपना कवच उस लड़के ने जिस दिन वो कवच उतार देगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। गौतम बुद्ध से नमस्कार किया, प्रणाम किया और वहाँ से चलता गया। रास्ते में कछुआ मिला। कछुए से कहा कि भैया कवच उतार तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा उसके कवच से हीरे मोती निकल आए। उस कछुए ने कहा कि इनका मैं क्या करूँगा, आप ले जाओ। कछुए ने मोती दे दिए और वो ड्रैगन बन गया। आगे चलकर जादूगर मिला। उसने जादूगर से कहा कि भैया आप अपनी छड़ी छोड़ दो, आप स्वर्ग में पहुंच जाओ। जादूगर ने कहा ये लो छड़ी छोड़ दी मैंने, छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। बारी तीसरे सवाल की। ये पहुंचा उस झोपड़ी पर जिसमें माता जी रहती। माता जी से जाकर बोला कि माता जी जिस दिन आपकी बेटी की शादी हो जाए उस दिन ये बोलना शुरू कर दो। उन्होंने कहा क्या बात है, फिर देरी कैसे, मेरे सामने तो दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता। लड़की को बुलाया गया। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा और दोनों ने शादी कर। और जैसे ही शादी हुई लड़की ने पहली बात बोली कि आप उस दिन रात में हमारे यहाँ आकर रुके। अब लड़के के पास में जिंदगी में पैसा आ गया क्योंकि उसको मोती मिल चुके थे, उसके पास ताकत आ गई थी कि उसके पास जादूगर की छड़ी आ गई थी और लड़के की जिंदगी सेटल हो गई क्योंकि अब उसकी शादी भी हो चुकी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर उन लोगों के बारे में सोचा। इस दुनिया में जो जहाज होता है वो किनारे पर सबसे ज्यादा सेफ है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था तब तक इसको जवाब नहीं मिला। एक छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग करिए, अपनी बुरी आदतों का, आलस्य का। सुबह जल्दी उठिए, अपनी लाइफ में जो बैड हैबिट्स है उन्हें हटाइए, तभी आप कमाल कर पाएंगे।